डियर स्टूडेंट्स, आज हम गायन के प्रकार करेंगे जिसमें है ध्रुपद, धमार और तराना। तो सबसे पहले हम करते हैं ध्रुपद गायन। अभी तक सर्वसम्मति से ये निश्चित नहीं हो पाया कि ध्रुपद गायन का आविष्कार कब और किसने किया। अर्थात अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ध्रुपद गायन कब बना है और किसने इसका आविष्कार किया है। मगर कुछ विद्वानों का मत ये है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास डागुर, नायक बैजू और गोपाल आदि जो प्रख्यात गायक थे वो ध्रुपद ही गाते थे। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने से कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। इसके लिए कुछ लोग मर्दाना गीत वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए लोग इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। ध्रुपद के 4 भाग होते हैं: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। आजकल जो आप गायकी गा रहे हैं, ख्याल गायन, उसमें 2 भाग हैं, स्थाई और अंतरा। मगर ध्रुपद गायकी में 4 भाग होते हैं: स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। इसमें वीर, शांति और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ये 4 ताल, सूल ताल, मत ताल और तीव्र ताल आदि में गाया जाता है। ये तालों के नाम हैं जिन तालों में ध्रुपद गायन गाया जाता है। प्राचीन काल में ध्रुपद की मुख्य 4 शैलियाँ थीं जिन्हें बानी कहते हैं। बाणियाँ 4 थीं: खंडहार, नौहार, डागुर और गोबरहार। आजकल ध्रुपद अधिकतर 4 ताल में ही गाया जाता है। तो बाणियाँ क्या थी? गोबरहार बानी जो है वो तानसेन जी के नाम से इसको जोड़ा जाता है कि तानसेन जी गौड़ ब्राह्मण थे। तो तानसेन जी से इस वाणी का नाम, गौड़ ब्राह्मण से थे तो आगे आगे चलते चलते इस वाणी का नाम क्या हो गया? गोबरहार वाणी पड़ा। तो उनके जो पुत्र थे बिलास खान, उन्होंने इसी वाणी को, गोबरहार वाणी को आगे फैलाया और इसका विस्तार किया। तो डागुर वाणी क्या है? स्वामी हरिदास जी थे जो तानसेन के गुरु थे, उनके गांव का नाम था डागुर। तो जो स्वामी हरिदास जी की वाणी थी उसका नाम उन्होंने डागुर वाणी रख दिया। खंडहार वाणी, तानसेन जी के जो दामाद थे सम्मोखन खान, वो अकबर के दरबार में बीनकार भी थे और खंडहार के रहने वाले थे। तो उनकी वाणी का नाम पड़ गया खंडहार वाणी। तो नौहार वाणी, इस वाणी के प्रवर्तक श्री चंद हैं जो नौहार के रहने वाले थे। तो इससे नाम पड़ गया नौहार वाणी, क्योंकि वो नौहार के रहने वाले थे। तो ये थी ध्रुपद गायन के बारे में जानकारी। धमार गायन, ये भी भारत की बहुत प्राचीन गायन शैली है। जैसे ध्रुपद है वैसे धमार भी बहुत प्राचीन गायन शैली है। इसकी रचना भी ध्रुपद के आधार पर हुई है। इसके पद को गाने से पहले ध्रुपद गायन की तरह
नोम तोम का आलाप लिया जाता है। यानी कि जैसे ध्रुपद गायन को शुरू करते हैं नोम तोम के आलाप से, वैसे ही दमार गायन को भी नोम तोम का आलाप लेकर शुरू किया जाता है। इसकी गायकी में अधिकतर ब्रज भाषा की होली का वर्णन मिलता है, जो इसको भक्ति प्रदान बनाती है। जो दमार गायन है, इसमें कृष्ण भगवान के होली खेलने का वर्णन मिलता है, इसलिए दमार में ज़्यादा भक्ति रस जो बंदिशें हैं वो मिलती हैं। इसमें ज़्यादातर श्रृंगार रस मिलता है। इस गायन के साथ 14 मात्राओं की ताल, जिसका नाम भी धमार ताल है, बजाई जाती है। तो जो ताल इसके साथ बजती है उस ताल का नाम भी धमार ताल है, जो इसके साथ दमार गायन के साथ बजाई जाती है। दमार गायन में लयकारियों का विशेष स्थान रहता है, मगर इसमें ध्रुपद गायन की तरह ताने नहीं ली जाती हैं। तो ये था दमार गायन। तराना गीत के इस प्रकार में नोम तोम, तनाना, नादिर धानी, तदानी आदि वर्ण होते हैं। ये वो बोल हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो तराना में प्रयोग होते हैं। तराना सभी रागों में लगभग सभी तालों में गाया जाता है। इसकी गति धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और उच्चतम स्थान पर पहुंचकर इसे समाप्त करते हैं। तराने का मुख्य उद्देश्य तैयारी, लयकारी, उच्चारण अभ्यास है। ज़्यादातर गायक छोटे ख्याल के बाद तराना गाते हैं। कुछ तराने विलंबित लय में गाए जाते हैं। कुछ में कहीं कहीं तबला तथा पखावज के बोल और कुछ में फारसी शब्द भी देखे गए हैं। तराने के आविष्कारक के विषय में अमीर खुसरो को इसका आविष्कारक माना जाता है, मगर यहाँ पे जो दिया हुआ है, तानसेन ने अपनी लड़की के नाम से इस शैली की रचना की, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तराने के आविष्कारक जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। तो ये था तराना।